शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया जीत आत्मा हूँ। आज बाबा ने माया को जीतने की एक गहरी विधि समझाई है। माया को जीतना है तो उसको दुश्मन मत समझो, सहयोगी समझो, तो जल्दी जीत जाएंगे। क्योंकि अगर दुश्मन समझते हैं तो घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो क्या होता है, सामना करने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर आप किसी से कोई मुकाबला करने लगो और पहले ही मन में हो कि ये बहुत शक्तिशाली है, ये तो हरा देगा मेरे को, पहले ही ऐसे सोचा तो कमज़ोर से भी जीत नहीं सकेंगे। और हो सामने वाला बहुत शक्तिशाली, पर समझो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तो है दुश्मन को सहयोगी समझ लेना, तो पाठ पढ़ लेंगे, हारेंगे नहीं। तो बाबा ने आज समझाया है कि माया जीत बनने के लिए जब भी माया आए तो घबराओ नहीं, उससे पाठ पढ़ लो। कौन कौन से पाठ पढ़ लो? माया आती है कभी सहन शक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, कभी आती है शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। तो उससे पाठ पढ़ो, घबराओ नहीं। यहाँ माया आना मतलब क्या कि ऐसे मौके आ जाना जिसको आप सहन नहीं कर सकते, उसके बजाय रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्शन क्रोध के रूप में भी हो सकता है, वो रिएक्शन और तरह से भी हो सकता है, कभी आलस के रूप में, कभी कुछ खा लेने के रूप में, कभी किसी का कुछ हक छीन लेने के रूप में। मालूम पड़ता है ज़्यादातर ब्राह्मणों को, क्योंकि ज्ञान रोज सुनते हैं ना, मालूम पड़ जाता है कि ये ऐसा मौका आ रहा है जहाँ मेरे ऊपर कोई कमज़ोरी वार कर रही है। ये जो खाना, ऐसा बोलना, ऐसा सोचना, ऐसा करना नहीं चाहिए। अंदर घंटी बज रही होती है, फिर भी कोई ना कोई कमज़ोरी के संकल्प कर लेते हैं कि इतना थोड़े ही हमारे से हो सकता, अभी तो हम गृहस्थी हैं। बाबा कई बार सुनाते हैं व्यक्त मुरलियों में, सारे थोड़े ही बने हैं, अभी तो महारथियों से भी कोई ना कोई भूल होती है। तो ये सारा कुछ है घबराना। घबराना सिर्फ वैसा नहीं होता कि हाथ पैर कांपने लग गए, डर गए, कहीं दुबक गए, सिर्फ उतने को घबराना नहीं कहते। यहाँ घबराना माना सरेंडर करना कि हाँ, ये वाली कमज़ोरी मुझे यूज़ करनी है, अब तो गुस्सा करना ही है, सामने वाले को मजा चखाना ही है। उसने हमारे को तब ऐसा तंग किया था ना, अब उसका हिस्सा नहीं देना। कोई लोभ आ रहा होता है, कभी कोई मोह आ रहा होता है, ना ये फलाने को तो जाने नहीं देना, नहीं फलाने को ज़रूर बुलाना। अंदर घंटी बज रही होती है कि बाबा मना करता है कि देहधारियों के पीछे नहीं पड़ो। बाबा ये हमारा ज्ञान नहीं कहता है आत्मा समझो, शरीर नहीं देखो, शरीरों को नहीं सजाओ, लोभ लालच में नहीं जाओ। ज्ञान तो घंटी बज रही होती है, ऐसे नहीं कि नहीं बज रही होती, लेकिन घबराहट माना अपने को इनकेपेबल, अक्षम महसूस करना कि नहीं, बाबा की इतनी ऊंची बात अब भी हम धारण नहीं कर सकेंगे।
सुबह जोर से नींद भी आ रही है और टाइम भी दिख रहा है कि अमृत वेला हो गया, उठ जाओ। तो ज्ञान कहता है उठ जाओ और कमज़ोरी कहती है सो जाओ। तो फिर संकल्प क्या आएगा? नहीं, मेरे से आज नहीं उठा जाएगा। सरेंडर कर दिया ना घबराहट में आकर के। इसके बजाय बाबा ने कहा चैलेंज लो, कैसे नहीं उठा जाता। देखते हैं कौन सी नींद आ जाएगी। बहुत सो लिया, चलो बाबा आए हैं जगाने, उठो। तो माया को सहयोगी समझना माना जो भी अपोजिशन इस तरह के आए, अपोजिशन माना नए ज्ञान और नए संस्कारों के मार्ग में जो पुराना चिंतन, पुरानी संस्कार कमजोरियां आती हैं नए के मार्ग में, उससे घबराने के बजाय उसको थॉट बदल देना। ज्ञान युक्त थॉट, योग युक्त थॉट। यानी समझो ये जो परिस्थिति आई है ना, अब भी चांस है इस कमजोरी को जीत के दिखाने का। अब भी चांस है आलस को जीत के दिखाने का। जब उठा जाता है तभी उठ जाते हैं, क्या बड़ी बात है। आज उठा नहीं जा रहा, टांग बांध दुख रही है, अब भी तो मौका है उठने का, अभी तो है पेपर पास करने का टाइम। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने को अंगद बनाओ, घबराओ नहीं, और ही उस कमजोरी को जीत करके माया जीत बन करके दिखाओ। तो ये आज का पाठ बड़ा वंडरफुल है बाबा का कि माया जीत बनना माना जो भी मौके आते हैं कमजोरियों के, उनको एग्ज़ाम समझो। एग्ज़ाम माना प्रमोशन का चांस, एग्ज़ाम माना क्लास आगे बढ़ने का चांस। तो ऐसे जो भी पुराने संस्कार वार करें, ऐसे जो भी हालात आए जिसमें लगे कि ये कोई विकार प्रयोग हो जाएगा, कोई पुरानी आदत मेरी यहाँ यूज़ हो जाएगी, वहीं चैलेंज लो। नहीं, यह आदत यूज़ कराने के लिए मौका नहीं आया है, इस आदत को बदलने का चांस आया। कोई क्रोध दिलाने के मौके आएंगे तभी तो सहन शक्ति यूज करने का चांस मिलेगा। मौके ही नहीं आए तो मैं सहनशील कब कहलाऊंगी। कोई मौका आया, सब लोग जिसमें रिएक्ट कर सकते थे और अब मैंने नहीं किया। ये मौका ना आता तो कैसे मैं सब में से पास होती। बाकी सारे जिसमें फेल हो सकते, अब मैंने चैलेंज ले लिया, कर लो जो करना, नहीं मैं गुस्सा करती, नहीं मैं दुखी होती। तो शांति का पाठ पढ़ाने आती है ये चीज़ें। हम बाद में महसूस करते कई बार कि कोई बात थी ऐसी, हम अशांत हो गए और बात बिगड़ गई। तो बाद में लगता है नहीं, उस टाइम अगर शांत रहते ना तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाता। वो टाइम अगर हम उसको ऊंचा नहीं बोलते ना तो बात संभल जानी थी। नहीं तो बाबा का भी नाम बदनाम हुआ, अपना भी संबंध खराब हुआ। बाद में आती है रियलाइजेशन, लगता है सुबह ऐसे ही सोए रहे, उठा तो जा सकता था, ऐसे ही टाइम खराब कर दिया, फिर पश्चाताप होता है। यानी एग्ज़ाम के दिन बच्चा डर गया और पेपर देने नहीं गया, और जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसको सारा आता था, दूसरे फ्रेंड से देखा तो कितना पछताएगा, ओहो मैं तो बहुत अच्छे नंबर ले सकता था, ऐसे ही डर गया। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, माया कागज का शेर है, ऐसे ही डराती है, ये मरी चींटी भी नहीं है, इससे डरो मत। तो वो कागज पर बना हुआ शेर, बच्चा तो उससे डर जाएगा, पर वो कागज का शेर खा तो नहीं सकता है, उसके पीछे से आवाज निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये माया में कोई ज्यादा ताकत नहीं है। जो भी अपोजिशन फोर्स के व्यर्थ संकल्प आते हैं, कल भी कहा जो भी व्यर्थ आए उसको समर्थ में बदल दो। बीमारी आए ये मत सोचो शरीर बेकार है, चलता नहीं है, नहीं,
वाह शरीर की कमाल है, साथ दे रहा। कोई भी आए पुराने संकल्प तो उसको बदली करो। तो ये हमारा परिवर्तन का युग है। मुख्य रूप से चिंतन का परिवर्तन है। चिंतन का परिवर्तन हमारे सारे रिस्पॉन्सेस को चेंज कर देता है। और चिंतन नहीं बदला तो रिस्पॉन्सेस नहीं बदलते। तो यहाँ माया जीत बनना माना माया के प्रति अपना एटीट्यूड बदलना कि ये क्या करें भाई, हम नहीं कर सकते, ये एटीट्यूड है। और बदलो माना कर सकते हैं, क्या मुश्किल है। वो बोल रहा है, चुप रहना, क्या बड़ी बात है। पहले उसको हम बुरा समझते थे, बोलने वाले को आए बोले जा रहा है। अब हम समझते कोई नहीं, अपनी एक्टिंग कर रहा, नहीं हम चुप रह सकते हैं। पहले लगता था मेरा बुरा करने वाले को कैसे दुआएं दूं, नहीं दे सकते हैं। क्यों, मैंने पहले किया होगा बुरा पिछले जन्म में, अब वो कर रहा है, कर्ज लौटा रहा है, कोई बात नहीं, जा तेरा भला हो। आज शुभ भावना दूंगी, दुआ दूंगी, लौट के आएगी, समझ आ गई ना। तो अब हम अंतर से चिंतन को बदलते, एटीट्यूड को बदलते। तो जिन बातों में पहले हम सरेंडर करते थे, उनके अधीन हो जाते थे, अब अधीन नहीं होते, क्योंकि हम व्यर्थ को समर्थ में बदलते। तो इसलिए आज बाबा ने कहा है, माया जीत बनना मीन्स माया को दुश्मन नहीं समझो, उसके बजाय सहयोगी समझो कि ये माया हमारी सहयोगी है। घरों में भी जो परिस्थितियां आए, हालात आए, ये मत समझो कि हाय हाय क्या करें, हालात ऐसे है, ये ना होते ना हम कितनी सेवा कर लेते, ये परिस्थिति ना होती ना हम कितने अच्छे योगी बन जाते। नहीं, ये परिस्थितियां आई ही हैं हमें अच्छा योगी बनाने के लिए। इन परिस्थितियों का बुरा न मानो, तो इसी में अच्छे सेवाधारी बन जाएंगे। ये नहीं कि जिनको हालात अच्छे मिले वही कोई अच्छे ज्ञानी योगी बनते हैं, ऐसा है क्या? ना, हालात उल्टे पुल्टे आना मना। जैसे दिया जलने के लिए थोड़ा थोड़ा हवा का झोंका चाहिए होता है। अगर उसकी हवा बिल्कुल बंद कर दो तो दिए की ज्योत जलती है क्या? बुझ जाती है। तो ये अपोजिशन फोर्स हमारे लिए चैलेंज है। जैसे किसी योद्धा की शक्ति जगानी हो तो उसको चैलेंज करते कि आ तुझे देखते हैं तेरे में कितनी शक्ति है। तो माया भी हमारी शक्तियाँ जगाने आई है कि हाँ देखते हैं तुम्हारे में कितनी ईश्वरीय शक्ति है, कितनी तुमने भगवान से पढ़ाई पढ़ी है, तो दिखा दो। डरना क्या है? तो डरना माना कमज़ोरी। तो जब कमज़ोरी आती है तो दुश्मन चांस ले लेता है। जब हम निडर रहते हैं तो बड़ा शक्तिशाली दुश्मन भी हार जाता है। तो कुल मिला के निश्चय बुद्धि निडर रहना है कि चारों तरफ जो भी मायावी वातावरण है हमारी शक्तियों से छोटा है, और ये मायावी वातावरण ही हमें देव पद दिलाने वाला है। ये ना हो तो हम देवता भी नहीं बन सकते। कुछ उल्टा पुल्टा आएगा तो सीधा करके दिखाने का चांस मिलेगा। ठीक है, क्लियर? आज का पॉइंट क्लियर? थोड़ा सा पेचीदा है, पर थोड़ा सा शांत मन से सोचो तो समझ आ जाता है।